अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के पास पेपर के एमडीकेट के सवालात को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं। आइए केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन के सवाल से हम शुरू करते हैं। व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिमूव फ्रॉम बेंजीन ग्रुप, द ग्रुप लेफ्ट इज कॉल्ड। हमने कहा जब बेंजीन है ना, बेंजीन से जब हम हाइड्रोजन एटम को रिमूव करते हैं तो पीछे जो ग्रुप रह जाता है उस ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है अल्काइल ग्रुप, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फिनाइल ग्रुप, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है बेंजाइल ग्रुप और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मिथाइल ग्रुप। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि जब हाइड्रोजन एटम को हम बेंजीन से रिमूव करते हैं पीछे जो ग्रुप रह जाता है उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी, फिनाइल ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 2। द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड नाइट्रेशन। भाई बेंजीन रिंग के अंदर जो नाइट्रो ग्रुप जो है वो शामिल करते हैं उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं नाइट्रेशन। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस व्हेन इट इज हीटेड विथ अ 1:1 मिक्सचर ऑफ डैश एट 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई यहाँ में कहा जा रहा है नाइट्रो ग्रुप जो बेंजीन रिंग में शामिल होता है उसे हम नाइट्रेशन कहते हैं। द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन टेक प्लेस when it is heated with 1:1 मिक्सचर। भाई नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तब होगा जब उसे 50 से 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीटअप किया जाएगा। 1:1 मिक्सचर किसका होना चाहिए? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड HCl, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड एसिडिक एसिड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H3PO4। चार ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए बी सी डी। जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में अपना आंसर सेलेक्ट करें। फिर इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें 1:1 मिक्सचर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 का होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 3। इथाइन मॉलिक्यूल इज फॉर्म व्हेन 2 कार्बन एटम ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड ओनली। भाई इथाइन मॉलिक्यूल जो है वो बनता है जब 2 कार्बन एटम जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं टू फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड। इनके दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनता है। वो सिग्मा बॉन्ड कौन सा होता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है sp-s ओवरलैप, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है sp-sp ओवरलैप, ऑप्शन डी सी में कहा जा रहा है sp2-sp2 ओवरलैप, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है 2py ओवरलैप। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि इथाइन मॉलिक्यूल कब बनेगा? जब कार्बन कार्बन एटम आपस में ज्वाइन होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बनता है? ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। भाई इथाइन मॉलिक्यूल में कार्बन एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। लिहाजा sp-sp ओवरलैप की वजह से जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 4। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल इज डन बाय यूजिंग। भाई अनसैचुरेटेड ऑयल है ना, उसकी हाइड्रोजिनेशन करते हैं। अब किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है फाइनली डिवाइडेड निकल, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है फाइनली डिवाइडेड आयरन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है कॉपर। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल इज डन बाय यूजिंग। भाई किसका इस्तेमाल करेंगे अनसैचुरेटेड ऑयल की हाइड्रोजिनेशन के लिए? ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन आपके पास हैं। देखते हैं करेक्ट आंसर कितनों का आता है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए, फाइनली डिवाइडेड निकल इज द करेक्ट आंसर। भाई निकल जब भी हाइड्रोजिनेशन होती है ना तो उसमें हम क्या करते हैं? निकल का इस्तेमाल करते हैं ना। जिन्होंने केमिकल रिएक्शन अच्छे से पढ़े होंगे उनको आसानी से मालूम होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 5। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप बाय नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। भाई हाइड्रोजन ग्रुप जो है ना उसकी सब्स्टिट्यूशन होती है बाय नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड।
भाई हाइड्रोजन ग्रुप को जब नाइट्रो ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया जाता है उस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है नाइट्रेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अमाइनोलाइसिस, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है सल्फोनेशन एंड ऑप्शन डी में कहा जा रहा है रिडक्शन ऑफ बेंजीन। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है और वो है करेक्ट आंसर नाइट्रेशन। भाई हाइड्रोजन की जो सब्स्टिट्यूशन नाइट्रो ग्रुप्स होती है उसे नाइट्रेशन कहते हैं। ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 6, बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 गिव्स एसीटोफिनोन व्हेन रिएक्ट विथ। बेंजीन जो है ना AlCl एल्यूमिनियम क्लोराइड की मौजूदगी में जो कंपाउंड बनाता है वो एसीटोफिनोन बनाता है। व्हेन रिएक्ट विथ, जब वो किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसिटाइल क्लोराइड, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है एसिडिक एसिड, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है इथाइल बेंजीन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है इथेनॉइक एसिड। ए बी सी एंड डी। बेंजीन जो है वो AlCl की मौजूदगी में एसीटोफिनोन बनाता है जब वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एमसीक्यू नंबर 6 की हम बात करेंगे, जल्दी से इसका करेक्ट आंसर दें। तो इसका करेक्ट आंसर उम्मीद है आप सबको आता होगा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इसका है एसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 7 की हम बात करते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ इथीन व्हेन ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म इज। भाई इथीन जो है ना रिएक्शन की हम बात करेंगे। व्हेन ब्रोमीन द इंटरमीडिएट फॉर्म, भाई इथीन के साथ जब ब्रोमीन रिएक्ट करता है इंटरमीडिएट कंपाउंड जो बनता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है वो कौन सा? ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है। इंटरमीडिएट कंपाउंड इनमें कौन सा बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट कंपाउंड ब्रोमीन दोनों ये कार्बन के साथ क्या होता है? जुड़ता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 8। इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन, इथीन ऑन पॉलीमराइजेशन गिव्स द प्रोडक्ट पॉलीइथीन, दिस रिएक्शन में बी कॉल्ड एस। भाई इथीन जो है ना वो पॉलीमराइजेशन के नतीजे में क्या बनाता है? पॉलीइथीन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एडिशन, बी में कहा जा रहा है सब्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कंडेंसेशन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है पायरोलाइसिस। ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो ये पॉलीमराइजेशन की कौन सी टाइप है? एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है और एक होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसका आपने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 9। द इंट्रोडक्शन ऑफ RC ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड। भाई RCO ग्रुप जो है उसको अगर बेंजीन में हम शामिल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ऑप्शन ए में कहा जा रहा है एसाइलेशन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्काइलेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है कार्बोनिल रिडक्शन और ऑप्शन डी में कहा जा रहा है फॉर्माइलेशन। ए बी सी एंड डी। भाई RCO ग्रुप जब इसमें शामिल होगा तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? एसाइलेशन। इससे हम क्या कहते हैं? एसाइलेशन। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 में कहा जा रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन प्रोपीन रिएक्ट विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड। प्रोपीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा? ऑप्शन ए बी सी एंड डी। ये पूरा सवाल जो है मैं हिंट दे देता हूँ। चलो, इसका ताल्लुक जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल से है। किससे है इसका ताल्लुक? किससे है? मार्कोनिकॉफ रूल। और मार्कोनिकॉफ रूल पे पूरा हमारा लेक्चर अपलोडेड है, उसको आपने अच्छे से समझना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक जो है वो हमारे पास जो है वो ऑप्शन डी जो है वो क्या है? करेक्ट आंसर है। मार्कोनिकॉफ में होता है ना एक एसिमेट्रिकल कंपाउंड जब दूसरे एसिमेट्रिकल कंपाउंड में दाखिल होता है तो पॉजिटिव पार्ट जो इनकमिंग कंपाउंड का होता है वो उसके साथ अटैच होता है जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ जो है वो हाइड्रोजन होते हैं। तो उस रूल के हिसाब से ब्रोमीन जो होता है वो कार्बन नंबर 2 के पास आता है और कार्बन नंबर 1 के पास जो है वो हाइड्रोजन आता है। उस रूल को हमने मार्कोनिकॉफ रूल कहा था। बाकी पूरा लेक्चर आप इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। भाई अल्काइल ग्रुप जो है ना उसको हम क्या करते हैं? बेंजीन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड अल्काइल ग्रुप हमें ऐड करना है और AlCl3 की मौजूदगी में। तो एक तो AlCl3 होना चाहिए, दूसरा कंपाउंड कौन सा होना चाहिए? ए बी सी एंड डी 4 ऑप्शन आपके पास है। आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके सामने है ऑप्शन
सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, देखिए भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन वाले लेक्चर आप इसके लिए अच्छे से देख लीजिएगा, तो ये सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन इज गवर्न्ड बाय। अभी वो मैंने आपको हिंट बता दी भाई, एक एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अगर शामिल करना है उस पर कौन सा रूल अप्लाई होता है। ऑप्शन ए में कहा जा रहा है केनी-ज़ारोस रिएक्शन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है अल्डोल कंडेंसेशन, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है किरचॉफ रूल, ऑप्शन डी में कहा जा रहा है मार्कोनिकॉफ रूल। ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन हमारे पास है और आपने एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ जल्दी से। इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने बताया था ना भाई, जो इससे पहले वाला एमसीक्यू था उसमें मार्कोनिकॉफ रूल क्या हो रहा था, अप्लाई हो रहा था, तो ये मार्कोनिकॉफ रूल की क्या है, स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जो वो अल्कीन जो रिएक्ट करना है, अब किसके साथ अल्कीन बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा, ऑर्डर बताना है। जिसके साथ सबसे ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा वो सबसे पहले, फिर सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखते हैं करेक्ट आंसर जो है वो कितनों का आता है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसके साथ होगी, फिर किसके साथ होगी, फिर किसके साथ होगी, चार ऑप्शन आपके पास हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर ब्रोमाइड की और फिर क्लोराइड की। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यूज्ड टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन इन बेंजीन रिंग। भाई इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है जो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जो बेंजीन रिंग पर जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा। ऑप्शन ए FeCl2, ऑप्शन बी Cl+, ऑप्शन सी FeCl4 नेगेटिव, ऑप्शन डी Cl2। ए बी सी एंड डी। भाई इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन की तरफ वही अट्रैक्ट होगा जिसके ऊपर खुद क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तभी नेगेटिव वाले के पास अट्रैक्ट होगा ना। तो इस वक्त इनमें से किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ऑप्शन बी के पास। तो लिहाजा पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो क्या है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 15। द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3 फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ डैश रिएक्शन। भाई बेंजीन को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन के साथ और उसमें जो हमने रखा हुआ है FeBr3 को जो है वो हमने कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ किया। ये कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ए बी सी एंड डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं, आपने एक ऑप्शन जो है वो क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है, इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी electrophilic substitution is the correct answer. Next हमारे पास है intermediate product form when propanol chloride react with benzene। जब प्रोपेनॉइल क्लोराइड जो है वो बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, इनमें से कौन सा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, ए बी सी एंड डी। अब प्रोपेनॉइल क्लोराइड और बेंजीन की रिएक्शन वाला आप स्टेप जब मैकेनिज्म देखेंगे तो आपको मालूम होगा इसमें ऑप्शन डी जो है वो क्या है, ये कंपाउंड क्या होता है, बनता है, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 17। व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एसिडोफिनोन इज फॉर्म, द इलेक्ट्रोफिलिक इन दिस रिएक्शन इज। हमें कहा जा रहा है कि बेंजीन जो है वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो एसिडोफिनोन बनता है। अब देखो मुझे लगता है हमने इससे पहले वाले एमसीक्यू में एक मिस्टेक की थी, वो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। वो स्टार्टिंग वाला जो था ना एसिटोफिनोन वाला, शायद हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या है, ओके बेंजीन रिएक्ट विद, सही है, एसिटाइल क्लोराइड हो गया था, ओके हम करेक्ट थे, ओके। तो हमने कहा कि व्हेन बेंजीन, इसकी बात करेंगे 17 की, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एसिटोफिनोन इज फॉर्म, द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस रिएक्शन इज। इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में कौन सा होगा, ए बी सी एंड डी, चार ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें हमें बताना है इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताएगा, करेक्ट आंसर इसमें हमारे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एसिटाइल, इसमें क्लोराइड को हटा दो, पीछे जो बचेगा वो क्या है, जो है वो इलेक्ट्रोफाइल जो कंपाउंड, एसिटाइल क्लोराइड में क्लोराइड हटा दो, बाकी पीछे एसिटाइल ग्रुप जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे काम करेगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी आर 3,5, या ब्रैकेट में लिखा हो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप व्हेन सेकंड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस इनटू द बेंजीन रिंग। 1 इसमें कहा जा रहा है अमाइन ग्रुप, एल्डिहाइड, और तीसरे में कार्बोक्सिलिक, और चौथे में है अल्काइल ग्रुप। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसके लिए आपने ओरिएंटेशन ऑफ बेंजीन वाला जो है वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना होगा, और उसमें आपको पता होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन से हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन से हैं। तो हमें बताना है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा। तो उसमें बाकायदा एक पूरी लिस्ट है कि भाई ये सारे कंपाउंड मेटा डायरेक्टिंग है, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग हमसे जो है वो पूछा जा रहा है। तो मेटा डायरेक्टिंग इनमें से 2 और 3 जो है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है हमारा। बाकी जो है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। तो सी 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 19 है, फॉर हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन विच रिएजेंट इज यूज। हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन के लिए कौन सा रिएजेंट जो है वो क्या होता है, इस्तेमाल होता है। A, B, C and D। भाई हेलोजिनेशन करवाना है ना, कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। शाबाश, बहुत ही आसान सवाल। तो इसका करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। करेक्ट आंसर हमारे पास है AlCl3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 20, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन मोस्टली यूजेस। भाई क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए ज़्यादातर किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी विजिबल लाइट, ऑप्शन सी डी में कहा जा रहा है यूवी लाइट। A, B, C and D। क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो करेक्ट आंसर मैं बताने जा रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी, यूवी लाइट इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन का हमने जो है वो लेक्चर नंबर 1 मुकम्मल किया। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 2 में हम इसके मजीद एमसीक्यू पास पेपर के जो होंगे डिस्कस करने जाएंगे। तो उस लेक्चर को भी अटेंड करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।